हर दिन हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, पर क्या आप जानते हो उस मेडिसिन के अंदर जो छोटा सा केमिकल होता है वो कहाँ से आता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन कंपनी के बारे में जो दुनिया भर के टॉप फार्मा जायंट्स के लिए रॉ मटेरियल बनाता है, पर ज्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में नाम तक नहीं सुना है। ये है ब्लूजेट हेल्थ केयर, एक हिडन पावर हाउस जो फार्मा केमिकल के गेम को साइलेंटली डोमिनेट कर रहा है। चलिए थोड़ा इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ब्लूजेट हेल्थ केयर की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब मुंबई के पास एक छोटी सी लैब में केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाया जाने लगा। तब इसका नाम जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन आज ब्लूजेट एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है जिसका प्रोडक्ट 30 से ज्यादा देशों तक जाता है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और ये एक रिसर्च टू मैन्युफैक्चरिंग दोनों स्टेज हैंडल करता है। अब सवाल उठता है, ब्लूजेट आखिर करता क्या है? सोचिए, जब कोई मेडिसिन स्कैन या एमआरआई में यूज होता है जहां कॉन्ट्रास्ट एजेंट लगता है, वो एक स्पेशल केमिकल होता है जिससे बनता है ब्लूजेट हेल्थ केयर। इस कंपनी का मेन फोकस है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स। ये उन रॉ मटेरियल्स में से है जिनके बिना फाइनल मेडिसिन बनाना इम्पॉसिबल होता है। इनके क्लाइंट्स मोस्टली बड़े फार्मास्यूटिकल्स मल्टीनेशनल हैं जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आर&डी प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करते हैं। चलो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं। ब्लूजेट का बिजनेस काफी स्मार्ट है। ये एक सीडीएमओ मॉडल फॉलो करता है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बड़े फार्मा कंपनीज अपने मॉलिक्यूल या फॉर्मूला ब्लूजेट को देते हैं और ब्लूजेट उनके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है। कंपनी रिसर्च भी करता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन भी करता है और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सब कुछ अंडर वन रूफ। इसी इंटीग्रेशन मॉडल की वजह से ब्लूजेट के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिटेंशन है और रिपीट बिजनेस आता रहता है। अब जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। कंपनी का मार्केट है 11,507 करोड़, स्टॉक का पी चल रहा है 32 का, बुक वैल्यू है 65 का, आरओसी बहुत बढ़िया है, आरओई बहुत अच्छा है, 118% का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ 75.8% का। इंडस्ट्री का पी है 32.7 का, उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 37.2, रिटर्न ऑन एसेट भी शानदार है 24.2, प्रोमोटर होल्डिंग 86% का है, एक साल में रिटर्न दिया है 34.5% और 3 मंथ और 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो हर साल आप जैसे देख पा रहे हो, हर साल इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। 2020 कोविड ईयर था, 538 करोड़, उसके बाद स्टीडली ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन भी बेहतरीन तरीके से ग्रो किया है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 14% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पिछले 3 साल में 15% का और ट्रेलिंग 12 मंथ में 76% का ग्रोथ है। ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, इसीलिए एक साल का रिटर्न ही दिखा रहा है 34%। रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन्ड है, आप देख सकते हो CAGR टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 86% पे, FII ने अपना होल्डिंग कम किया है लगभग 1% से और DII ने भी अपना होल्डिंग कम किया है लगभग 2% से या 3% से। पब्लिक ने ऑब्वियसली, इन दोनों ने पब्लिक को चिपकाया है सारा माल। लिस्टिंग से लेकर के अब तक इस कंपनी ने वन वे ग्रोथ दिखाया है। पिछले 2 महीने में कंपनी में अच्छा खासा गिरावट आया है, लगभग 20-25% का। 600 से 650 के बीच के इसका सपोर्ट रेंज है। आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे की बातें करते हैं। ब्लूजेट के कस्टमर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं। इनके कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स के प्रोडक्ट एमआरआई और एक्सरे जैसे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जहां हाई प्योरिटी और प्रिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस होने के बावजूद भी एनर्जी इफिशिएंट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। ब्लूजेट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका निश प्रोडक्ट लाइन, जहां कंपटीशन कम है और मार्जिन हाई है। दूसरा एज है R&D कैपेबिलिटीज। ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर ही नहीं बल्कि एक इनोवेशन पार्टनर भी है। और तीसरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ग्लोबल फार्मा जायंट, जहां ट्रस्ट सबसे बड़ा करेंसी है। थोड़ा इनके चैलेंजेस के बारे में समझ लेते हैं। फार्मा बिजनेस दोस्तों इजी नहीं होता। रेगुलेटरी अप्रूवल, रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी और चाइना जैसे इकोनॉमी से डायरेक्ट कंपटीशन, ये सब कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन ब्लूजेट का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और प्रोसेस एफिशिएंसी उन्हें रिजिलियंट बनाता है। थोड़ा इसके फ्यूचर आउटलुक पे बात कर लेते हैं। आने वाले सालों में ब्लूजेट फोकस करेगा एडवांस इंटरमीडिएट्स पे, ऑन्कोलॉजी और हाई एंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट पे। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट बूम कर रहा है और ब्लूजेट उस वेब के ऊपर सही टाइम सही पोजीशन में है।
ये कंपनी स्लो एंड स्टडी चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, इनोवेशन के थ्रू ग्लोबल लीडरशिप। तो दोस्तों, ब्लूजेट हेल्थ केयर एक साइलेंट परफॉर्मर है जिसका नाम हेडलाइन में नहीं आता, पर जिसके प्रोडक्ट से दुनिया भर के डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर फार्मा में है, तो ब्लूजेट जैसे कंपनीज उस फ्यूचर को शेप दे रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं है, बिल्कुल भी ना मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ब्लूजेट में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और खुद का रिसर्च कर सकते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा।